आ रहा हूँ। बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। देखिए मैं भी कह रहा हूँ कि अगर उनको जाना था चले जाते 2014 में, आज तक भाई बता के गए 40 साल आपकी सेवा करी तो बता के तो जाएंगे ना। प्रतीक साहब, वो कभी भी ना तो बेरोजगारी पे, महंगाई पे कभी भी आप सड़क पे उतर नहीं सके। आपको कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया था? आपको हर कुछ दिया, 4 दशक नहीं। आप देखे ना, वो किसके मंत्रिमंडल में नहीं रहे 31 साल के शासन काल में। 31 वर्ष में, जब वो 31 वर्ष के थे तब इंदिरा गांधी के शासन काल में वो मंत्री बने। उन्होंने कम से कम 70 चुनाव जिताए। वो उन्होंने जिता दिए, उन्होंने जिता दिए। भाई प्रभारी थे भाई, भाई पूरा संगठन जिताता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, आज अगर पार्टी संकट में आई तो आपको मजबूती से खड़े रहना चाहिए। ये बात आपकी मान ली मैंने कि पार्टी जब संकट में है तो खड़े रहना चाहिए। पार्टी में आ गया, ऑफकोर्स आ गया। लेकिन लेकिन आप अगर सम्मान नहीं करना जानते तो जाएगा। मेरी बात सुनिए। आप प्रधानमंत्री राज्यसभा में जा रहे थे, प्रधानमंत्री का अभिभाषण, प्रधानमंत्री का भाषण देखिएगा जो उन्होंने बोला। दूसरा, जब सम्मान दिया, भूषण सम्मान दिया, तो भैया जी की, मैं यही तो कह रहा हूं सर। अरे भैया जी की खास बात ये कि मर्ज पे ही हाथ होता है, नफ्स पे ही हाथ होता है, और कांग्रेस के साथ दिक्कत है, नफ्स पे हाथ छूट गया। आपने रियल में सही पकड़ा है। जब आंसू वो दौर देखा है हमने, प्रधानमंत्री को दुख हो रहा था, इतना दर्द था। उसके बाद में पद्म विभूषण भी दिया, घर भी उनका एक बरकरार रहेगा। नहीं देना चाहिए था। आप तो राज्यसभा भी नहीं दे पाए। नहीं, हमारे पास हम 42 वर्षों तक जिसको सब चीज दिया, वो एक राज्यसभा यदि नहीं मिले तो आप छोड़ दीजिएगा। एक दिन कोई बात आ जाए और जब छोड़ना हो ना, उस समय बोलिए ना भाई, बात कर लेते ना। नहीं किया आपने, आरोप लगाया उस परिवार पर व्यक्तिगत तौर पे जिसने दिया। गुलाम नबी आजाद को इन्होंने गुलाम कर रखा था, और ऐसे अनगणित ऐसे जड़ी बूटी वो बांधे हुए थे क्या? हथकड़ी बांधे हुए थे क्या? सुन तो लीजिए तर्क। ऐसे जो मन में आ रहा था वो बोल रहे थे। ऐसे कई अनगिनत नेता हैं जिनको इन्होंने गुलामी की जंजीरें बांध रखी। अरे क्या मतलब भैया, क्या मतलब ये कोई बात हुई? उसके बाद दूसरी बात में मैं आता हूँ। मैं नहीं नहीं, गलत। इसी का कारण है तो आजाद क्यों चले गए? गुलाम नबी आजाद छोड़ के क्यों चले जाते? फिर दूसरी बात है समाजवाद, पहले से तय था। सबसे प्रमुख कारण है कांग्रेस से विलग होने का नेताओं का, वो है समाजवाद को छोड़ करके जब आप व्यक्तिवाद और परिवारवाद में संलिप्त हो जाते बात मान ली मैंने आपको, लिपट जाते हैं तो जनता का मोह भंग हो जाता है और 2 राज्यों में सिमट जाते हैं। 137 साल पुरानी पार्टी आज 2 राज्यों में सिमट गई, क्यों? अगर अभी भी वो कौशल दिखाते हैं ना, वो कौशल वो अभी भी दिखाते हैं। ये कहना कि राहुल गांधी सलाह नहीं मान रहे थे, और क्या क्या चीज कर रहे थे कि 2 चीज, पार्टी बड़ी है, देश बड़ी है। अगर वो ये चीज कह रहे हैं कि कांग्रेस जोड़ो संगठन चलाना चाहिए, अरे उनको तो 20 बढ़ाई करनी चाहिए उन्हें कि भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं। वो पार्टी बात की चीज है, ये देश पहले है, पार्टी बाद में आती है। मैं आ गया भाई, आपको मैं आ रहा हूँ सर। मनोज आ रहा हूँ, मनोज आ रहा हूँ। रुको, उधर से वो हल्ला मचा, इधर से तुम मचाओ हल्ला। रुको, कपिल सिब्बल लिखे तो दिक्कत, आनंद शर्मा जी बात बताएं तो दिक्कत। मैं पूछ रहा हूँ कपिल सिब्बल साहब कहाँ हैं? नहीं, मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आ रहा हूँ। प्रतीक जी, समस्या क्या है? इसकी नब्ज पकड़नी पड़ेगी। समस्या है कि लल्ला खेले मेरे अंगना। अब यह दिक्कत पूरी ये है कि जो लल्ला है, अधेड़ उम्र का लल्ला, वो अभी चलना नहीं सीखा है। सारी समस्या ये है, ये लल्ला को सिखा रहे हैं। जब तक लल्ला सीखेगा, साम दाम दंड भेद की नीति पर जब देश में तोड़-फोड़ की राजनीति हो रही हो तो सबको जय प्रकाश। अरे तो मोदी जी ने थोड़ी ना कहा कि तुम यहाँ चले आओ, मोदी जी ने तो नहीं बुलाया, तो अपने आप ही चले जा रहे। तो फिर दोष कहा दे रहे तोड़ फोड़ की राजनीति पे? भाई साहब ने कहा है ना अभी कि मोदी जी को कोई नहीं जानता। मोदी जी किसी अरे तो तुम अपने को तो जानो, मोदी जी को बाद में, पहले तो अपने को जानो। प्रतीक जी, आज गुलाम नबी आजाद जरूर गए हैं, लेकिन हम लोग अगर केवल गुलाम नबी आजाद पर फोकस करेंगे
तो एक दुर्घटनाग्रस्त पटरी से उतरी हुई बिना ड्राइवर के चलने वाले ट्रेन का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। राइट। गुलाम नबी आजाद ने अपने में एक पंक्ति लिखी है कि कांग्रेस वहां पहुंच गई है जिसमें सुधार हो ही नहीं सकता है। उस पत्र में पढ़िए, उन्होंने लिखा है कि मैं पीरा से जा रहा हूं क्योंकि लेकिन अवधेश जी उससे पहले भी बड़े विचारक गए हैं, आचार्य कृपलानी जैसे लोग गए हैं और कांग्रेस खड़ी हुई है। आपने पहले बताया है, आपने जी। भैया मैं शांति से था, थोड़ी सुन लो, आप लोग बाद में जवाब दे देना। ऐसा है कि ये बात सही है, आपने खुद बताया है। प्लीज प्लीज लेट हिम कंप्लीट। कांग्रेस टूटती रही है, लेकिन 2014 के बाद कांग्रेस जहां भी टूटी है वो कांग्रेस खड़ी नहीं हुई है। 2014 के पहले की भारत की राजनीति, 2014 के बाद की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। देखो आप कह सकते हैं। मैं अवधेश जी एक सवाल पूछता हूँ, तो मैं ऑफकोर्स आई एम कमिंग टू यू। 2014 से में अगर एक ही फिनोमेना होता है और वो है मोदी जी, कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, तो फर्क यही है ना, सिर्फ इतना ही तो फर्क है। नहीं, इतना फर्क नहीं है। फिर देखिए, नरेंद्र मोदी भी भारत के बदले हुए मनोविज्ञान से ऊपर आए हैं। यूपीए की 10 साल की सरकार ने देश को जिस माहौल में बनाया, उसमें जो जनता का, लेकिन गुलाम नबी आजाद उसकी तारीफ करते हैं, यूपीए 1 यूपीए 2 की। पत्र में है, मैं वो भी एक पंक्ति हाँ, सुनाऊंगा। हाँ। जो देश में यूपीए सरकार ने जो माहौल बनाया, उसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई पूरे भारत में, उस प्रतिक्रिया ने मोदी को गुजरात से निकाल के देश के शीर्ष पर पहुंचा दिया और वो माहौल जागे घनीभूत हुआ है। ये बोल रहे, इसमें एक पंक्ति है पत्र में। आई एग्री अवधेश जी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में हैं, अगर आपके पास नेतृत्व बलगाएं, रस्सी किसके हाथ में रहेंगी? आप कहते मैं नहीं बनूंगा, मत बनिए। फिर वो कहती उनके पास, तो फुटबॉल का गेम मत खिलवाइए, फुटबॉल का गेम हो रहा पार्टी के अंदर। इसी में उन्होंने लिखा है हाँ। कि यूपीए सरकार का रिमोट कंट्रोल जिसने सरकार की अखंडता खत्म कर दी, सुनिए, वो अब पार्टी में भी लागू हो गया। वो रिमोट कंट्रोल क्या था? भारत के एक पत्रकार ने लिखा है कि 10 जनपद में सारी फाइलें जाती थी और एक दूसरा रिमोट कंट्रोल 2009 से राहुल गांधी के सामने खड़ा हो गया। तो जब 2 कंट्रोल से सरकारें चल रही थी तो पार्टी कहां से खड़ी हो पाती? ऑफकोर्स जिसका ये उल्लेख कर रहे हैं, जिसका अवधेश जी उल्लेख कर रहे हैं, वो बात थी अध्यादेश को फाड़ के फेंकने की। और वो एक ऐसा उल्लेख है, वो एक ऐसा डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे एक ऐसा निशाना है जिसको मिटा पाना आसान नहीं है। ऑफकोर्स हमें पूरा करने दीजिए। ये 2009 की और 10 की बात कर रहे हैं, कितने साल हो गए, या 13-14 की बात कर रहे हैं। 8 साल 9 साल बाद वो दृष्टांत आप दिखा रहे हैं। वही बात तो मैंने कहा कि राहुल जोशी जी से कभी कोई बात ईश्वर न करे आपकी हो, लेकिन जब आप छोड़े तब आए। मेरा कहने का मतलब उदाहरण मैंने उदाहरण दीजिए तो ठीक है। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, मैं उन पर उनका पूरा सम्मान आज भी कर रहा हूं। एज अ पार्टी सोल्जर हम लोगों ने उनका बड़ा इज्जत दिया है, उनको बहुत सम्मान दिया है और उन्होंने समय भी पार्टी को दिया, लेकिन पार्टी में ने भी उनको कम नहीं दिया जितना दिया। आज का वक्त पार्टी को उनको छोड़ करके जाना, उनको यदि सजेशन देना है पार्टी का प्लेटफॉर्म। राइट। इन्होंने कहा कि उन्होंने उस समय क्यों नहीं बोला। आपको ध्यान होगा कि शिशुपाल को भी 100 गाली का उन्होंने वरदान दिया था। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि जब तक 100 गाली पूरी नहीं होंगे तब तक तुम्हारा वध नहीं करूंगा। तो इतनी पीड़ाएं उन्होंने झेली, 10 सालों तक उन्होंने पीड़ाएं झेली, यातनाएं झेली, आखिरकार तब वो जाए गए हैं उस पार्टी के अंदर, वो छोड़े हैं उस पार्टी को। गडकरी साहब भी कुछ कह रहे थे दबे अल्फाजों में। गडकरी साहब हमारे कैबिनेट में हैं, कैबिनेट में, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। और ये तब तक चल रही है सत्ता की मलाई जब तक रहेगी। देखिए मैं उदाहरण देता हूं। आप बार बार नाम ले रहे हैं जिनका आपने लिया ना, जवाब नाम लिया ना गडकरी जी का, पार्टी में रहते हैं, पत्र नहीं लिखते। अगर हो भी, आपका ही उदाहरण मान लें, अगर मान लीजिए असंतुष्टि है, मान लीजिए वो नाराज है, किसी को नहीं, आपको पता है, बाकी को नहीं पता पार्टी के अंदर, आपको पता है, सिर्फ आपको पता है लेकिन नहीं पता है। जी क्या है, जिन लोगों के लिए ना देश प्रथम है ना पार्टी प्रथम है, केवल परिवार ही प्रथम है, वो लोग ऐसे यही हाल होने वाला है, यही हश्र होने वाला है। वह कुंठा छोड़ के चले गए ना,
नहीं, अडवाणी जी छोड़ के चले गए। नहीं, अडवाणी जी छोड़ के चले गए। सिन्हा की पीड़ा नजर आई थी। हाँ जी। शत्रुघ्न सिन्हा की पीड़ा नजर आई थी, यशवंत सिन्हा की पीड़ा नजर आई थी। कितनी बार वो बैठ गए। एक देश का पूर्व विदेश मंत्री जिसने फाउंडर मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से आप लोगों ने निकाला? किसी ने नहीं निकाला, वो अपनी स्वेच्छा से गए, किसी के लिए आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रतीक जी, लेकिन मुझे बताइए, क्या मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी की तरह 70 बार टूटी क्या भाजपा? देखिए, सच हमेशा सदैव कड़वा होता है, जो कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रहा है। ये नब्ज नहीं पकड़ रही, इन्हें आवश्यकता है आत्मविश्लेषण की, ये करना नहीं चाहते। उससे भी बड़ी दिक्कत, जब आतंकवादियों का हमला होता है, पुलवामा में शहीद होते हैं, उस पर ये सवाल उठाते हैं। 370, लेकिन इनका दोहरा चरित्र पूरा देश जानता है। गुलाम नबी आजाद इनकी मानसिकता से पीड़ित थे, वो देश विरोधी काम नहीं करना चाहते। बहुत अच्छा किया, याद कराया। 42 सैनिकों शहीद हुए, एक जांच नहीं ये सरकार करती है, और ये ढोकला ढकोसला। मैं आया वक्त एक छोटे से ब्रेक का।